बाराबंकी जिले की तहसील सिरौली गौसपुर में पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया अखिलेश कुमार यादव ने बाराबंकी की तहसील सिरौली गौसपुर के कस्बा बदोसराय जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस सरकार से जनता परेशान है, चाहे रोजगार का मामला हो या फिर महंगाई, हर मुद्दे पर सरकार फेल है। वह दिन दूर नहीं जब खाद की बोरी पार्ले जी के पैकेट के रूप में नजर न आए। आज किसान को अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। इस सरकार ने सारी व्यवस्था खराब कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बदोसराय इलाके में श्रद्धांजलि सभा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चुनावी शंखनाद करते हुए मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खाद की बोरी 10 किलो कम कर दी गई है। सरकार द्वारा कहीं बिस्किट के पैकेट जैसी बोरी न मिलने लगे। अनाज किसान खुद अपने खेतों की रखवाली मवेशियों से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा जनहित में जो भी योजनाएं लाई गई हैं, उन सभी योजनाओं को भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। चाहे वह एम्बुलेंस हो या फिर अस्पताल में मुफ्त इलाज की बात हो, हर तरीके से बीजेपी सरकार फेल नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे पुलिस का कोई सिपाही नहीं बल्कि रास्ते में मवेशी दिखे। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि जानवरों से किसानों की रक्षा करेंगे, वही अपना वादा भूल जाता है। बदोसराय में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव पूरी लय में दिखे। 2024 का चुनावी शंखनाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बदोसराय जो कि बेनी प्रसाद वर्मा की धरती कही जाती है, भ्रष्टाचार कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। गोरखपुर में 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ में बन रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। बुलडोजर से सिर्फ तबाही हो सकती है, समाज और देश ही नहीं चल सकता। आज इधर चल रहा है, कल उधर भी चल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। संविधान में परिवर्तन हुआ तो वोट का हक समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी के समय भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया गया, लेकिन थाना तहसीलों में बढ़ गया है। बैंकों में पैसा जमा कर उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। इंडिया गठबंधन के जरिए सभी दलों को साथ लेने की कोशिश की जा रही है। सरकार बनने पर सभी किसानों का कर्ज माफ होगा। एनडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जोड़ ही पूरे देश में हराएगा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप और पूर्व कारागार मंत्री राकेश कुमार वर्मा, पूर्व मंत्री रामनगर विधायक फरीद महफूज, किदवई सपा के राष्ट्रीय सचिव लल्लन वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई। बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी, उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में,
ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम वो हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी।